अब बिल्कुल गंभीर माहौल हो जाए साहब, क्योंकि बात गंभीर करना चाहता हूं। क्योंकि जिस दिन से मैंने देखा कि मेरे महादेव, मेरे देवादिदेव किसी मस्जिद में वजू खाने में है साहब, किसी भी सनातनी के लिए इससे बड़ी शर्म की बात दूसरी नहीं हो सकती है। बहुत सामान्य सी चीज नहीं है साहब। यदि हम सनातन पुराणों को, उपनिषदों को खंगोलें तो देखेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। पुराणों में जिक्र है, उपनिषदों में जिक्र है, स्कंद पुराण में जिक्र है, लिंग पुराण में जिक्र है, यहां तक कि जबाल उपनिषद में तो अत्रि एवं याज्ञवल्क्य के संवाद में तो यहां तक कहा गया है गोविंद सर कि जब अत्रि ने अपने गुरु से पूछा कि उस अव्यक्त संसार के स्वामी को मिलने का क्या रास्ता है, मोक्ष प्राप्ति का क्या मार्ग है, तो उन्होंने बताया कि वाराणसी में अविमुक्तेश्वर महादेव हैं, उनकी जाके उपासना कर लेना, तुम्हारे को मोक्ष मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। यह है ज्ञानवापी साहब। क्षमा चाहूंगा, बात बहुत कड़वी है। उन लोगों के नबी की शान में गुस्ताखी होती है थोड़ी सी भी, वो पूरा समाज एकत्रित हो जाता है। किस सनातनी ने डंके की चोट पे बोला है कि मेरे शिव की शान में भी गुस्ताखी हुई है? क्या है वो? क्या है वो ज्ञानवापी? एक अदना सा कवि अपने छोटे से शब्दों में बताना चाहता है। अब आप सभी की चेतना को आमंत्रित करता हूं। ज्ञानवापी, स्वागत। जो समय की लकीरों ने निशानी छापी है, समय की लकीरों ने निशानी छापी है, जो समय की लकीरों ने निशानी छापी है, आओ बताता हूँ क्या वो ज्ञानवापी है। कण कण ज्ञानवापी का गवाह है, कण कण ज्ञानवापी का गवाह है, रही वहाँ शिव स्तुति की राह है, रही वहाँ शिव स्तुति की राह है, किंतु दृष्टि दुष्ट भेड़ियों की जो पड़ी, ज्ञानवापी पे समय की धूल थी चढ़ी, सृष्टि के नियंता का जो स्थल बड़ा, सृष्टि के। अब अगली पंक्ति मुझे बता दे कि मुझे कितने उत्साह के साथ कविता पढ़नी है। सृष्टि के नियंता का जो स्थल बड़ा, सृष्टि के नियंता का जो स्थल बड़ा, तोड़ कपट की बेड़ियां हुआ खड़ा, तोड़ कपट की बेड़ियां हुआ खड़ा, सृष्टि के नियंता का जो स्थल बड़ा, सृष्टि के नियंता का जो स्थल बड़ा, तोड़ कपट की बेड़ियां हुआ खड़ा, शिव जिसने सारा जहान तारा है, शिव जिसने सारा जहान तारा है, शिव बिना ज्ञानवापी बेसहारा है, शिव बिना ज्ञानवापी बेसहारा है, शिव बिना ज्ञानवापी बेस। शिव, ज्ञानवापी मस्जिद, कहां तालमेल है ज्ञानवापी मस्जिद? भाई किसी राम प्रसाद की सरनेम कुरैशी थोड़ी हो सकती है। सबूत मांगते हैं साहब। कई लोग कहते हैं कि फंवारा है, कई लोग कहते हैं क्या है। भाई साक्षात प्रमाण हमारे सामने हैं, फिर भी कुछ लोग अंधे हैं जो देख नहीं पा रहे हैं। जिसने गहरी सनातनी जड़ें नापी है, जिसने गहरी सनातनी जड़ें नापी है, फिर भी कहते हैं मस्जिद वो ज्ञानवापी है, कण कण ज्ञानवापी का गवाह है। जिसने गहरी सनातनी जड़ें नापी है, जिसने सनातनी गहरी जड़ें नापी है, फिर भी कहते ज्ञान, फिर भी कहते मस्जिद वो ज्ञानवापी है। जिसने गहरी सनातनी जड़ें नापी है, फिर भी कहते ज्ञान मस्जिद वो ज्ञानवापी है। दुनिया ये कहती रखा क्या नाम में, दुनिया ये कहती रखा क्या नाम में, शब्द आया कहाँ से ये इस्लाम में, शब्द आया कहां से इस्लाम में आया साहब? उन चोटों के पास कहां से ज्ञानवापी आ गया? मुगलों का श्रेष्ठता का दंभ टूटा था, मुगलों को श्रेष्ठता का दंभ टूटा था, तब जाके कहीं ज्ञानवापी लूटा था। जो की सारी शक्ति सत्य दबा ना सके, जो की सारी शक्ति सत्य दबा ना सके, दुष्ट श्वान लोह खंड चबा ना सके, दुष्ट श्वान लोह खंड चबा ना सके, जो की सारी शक्ति सत्य दबा ना सके, दुष्ट श्वान लोह खंड चबा ना सके। कौवों ने उंडेला सारे अमृत को, कौवों ने उंडेला सारे अमृत को, गर्दभ पचा ना सके शुद्ध घृत को, गर्दभ पचा ना सके शुद्ध घृत को। जिसका आभा मंडल संसार सारा है, जिसका आभा मंडल संसार सारा है, ज्ञानवापी शिव का है यही नारा 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 है। बढ़िया प्रशांत, जिंदाबाद। अच्छा साहब, एक कवि है तो समाधान देता है साहब। एक बार फिर थोड़ी मजे की बात करता हूं मैं। हमने कहा वो शिवलिंग है, उन्होंने कहा नहीं फंवारा है। फिर हमने कहा शिवलिंग है, फिर उन्होंने कहा फंवारा है। आज तक भी यही बहस छिड़ रही है, शिवलिंग फंवारा, शिवलिंग फंवारा, शिव। इसका निर्णय भी तो निकलना चाहिए कि वास्तव में क्या है। न्यायालयों की स्थिति तो आप जानते हो क्या है। तो कवि समाधान देता है कि भैया तुम मान लो कि वो शिवलिंग है, हम मान देते हैं वो फंवारा है। मेरी बात का कितने लोग समर्थन करता है? हाथ उठाओ। शायद कोई नहीं।
लेकिन अगली पंक्ति में आपका समर्थन नहीं ले लूं तो कह देना कवि तू बकवास करके चला गया। जिसने सारा जहान शीतल किया, जिसने वाह। सारा जहान शीतल किया, जिसने सारा जहान शीतल किया, छोड़ सारा अमृत गरल पिया। जो नश्वर जहान का अंतिम सार है, तन मात्र नहीं सारा ही संसार है। तब तनल शांत जल का जो मेल है, भोला भंडारी किंतु तांडव खेल है। अनंत अनादि असीमित अपार है, मानव की हर कल्पना के पार है। जिसकी जटाओं में गंगा की धारा है, जिसकी जटाओं में गंगा की धारा है, जिसकी जटाओं में गंगा की धारा है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा फंवारा है, वो ब्रह्मांड का सबसे अरे बड़ा वाह यार, फंवारा वाह है। प्रशांत, वो ब्रह्मांड का बहुत सबसे बढ़िया बड़ा लिखा है यार, फंवारा है। जिंदाबाद। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा फंवारा क्या बात है, वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा बड़ा फंवारा है। वाह। वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा फंवारा है। वाह भाई प्रशांत, और साहब अब आक्रोश की कुछ पंक्तियां हैं। स्वागत स्वागत प्रशांत। अब आक्रोश की कुछ पंक्तियां, क्योंकि मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मेरी शिव की शान में गुस्ताखी हुई है। वाह। और हम एक सभ्य समाज का हिस्सा है। हम ये नहीं कहेंगे कि सर कलम सर जुदा पता नहीं क्या क्या, क्योंकि मुझे पता है मेरा शिव खुद इतना शक्तिशाली है कि वो हमारे ऊपर निर्भर ही नहीं है। जिस दिन उसने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिस दिन तांडव रच दिया, अरे सर तन से जुदा तो किया, वो लोग अपनी जड़ों से जुदा हो जाएंगे। भुवन से भव्य जिसका स्वरूप है, भुवन ब्रह्मांड पूरा लोक से बढ़कर जिसका स्वरूप है। अरे तुम बहुत छोटे में ले रहे हो हमारे शिव को। भुवन से भव्य जिसका स्वरूप है, भुवन से भव्य उसका स्वरूप है, शिवलिंग उसी का ही प्रतिरूप है। भुवन से भव्य जिसका स्वरूप है, शिवलिंग उसी का ही प्रतिरूप है। स्वयं भुज सर्वव्यापी महादेव है, स्वयं भुज सर्वव्यापी महादेव है। ज्ञानवापी में भी वो रहे सदैव है, ज्ञानवापी में भी वो रहे सदैव है। किंतु घेरा दुष्टों ने मलिन कारा में, किंतु घेरा दुष्टों ने मलिन खारा में। नंदी रहे तभी अश्रुओं की धारा में, नंदी रहे तभी अश्रुओं की धारा में, किंतु नंदी रहे तभी अश्रुओं की धारा में, किंतु घेरा दुष्टों ने मलिन कारा में। दुष्ट म्लेच्छों के जो कुंठित चरित्र हो गए, म्लेच्छों के जो कुंठित चरित्र हो गए, भ्रम हुआ लिंग अपवित्र हो गए, भ्रम हुआ लिंग अपवित्र हो गए। साहब मुझे भी बहुत ज्यादा विचलन थी, 3 दिन तक आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे शिवलिंग के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन फिर एक ही समाधान आया कि जिसके बिना एक छींक नहीं ली जा सकती है, जिसके बिना एक श्वास नहीं ली जा सकती, जिसकी इच्छा के बिना, ये भी उसकी इच्छा के बिना नहीं हो रहा होगा। स्वागत स्वागत प्रशांत। म्लेच्छों के जो कुंठित चरित्र हो गए, जिस तरह से कहा जाता है कि बहुत ही नए शब्दों का प्रयोग किया है भाई साहब। कहा जाता है कि हमारे पूरे जिस्म में, पूरे शरीर में इतने जीवाणु हैं जितनी विश्व की जनसंख्या नहीं है। वाह। लेकिन कौन जीवाणु हमारे शरीर में क्या बदतमीजी कर रहा है हमें पता नहीं है। बहुत बारीक बात कर रहा हूं। जब हमें लगता है कि कोई जीवाणु बदतमीजी कर रहा है, कोई फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाता है, सैनिटाइज करके साफ, वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डिटोल से नहा लेंगे सब नाली में। जिस दिन शिव जी भी किसी डिटोल से नहा लेंगे, ये सारे जीवाणु खत्म। बढ़िया बढ़िया प्रशांत। म्लेच्छों के जो कुंठित चरित्र हो गए, भ्रम हुआ लिंग अपवित्र हो गए, भ्रम हुआ लिंग अपवित्र हो गए। तो तुम क्या हो साहब, तुम बस तन में रहेंगे, तुम तो बस तन में रहेंगे तेजीवाणु हो, तुम तो बस तन में रहेंगे तेजीवाणु हो। कीटनाशक दवा से मरे कीटाणु हो, कीटनाशक। और अगली पंक्ति अगर समझ में आ जाए तो पूरा समर्थन चाहूंगा, अभी तक उतना समर्थन मिला नहीं है। तुम तो बस तन में रहेंगे तेजीवाणु हो, कीटनाशक दवा से मरे कीटाणु हो। तुम तो बस तन में रहेंगे तेजीवाणु हो, कीटनाशक दवा से मरे कीटाणु हो। उसकी दृष्टि में तो तुम मौजूद ही नहीं, उसकी दृष्टि में तो तुम मौजूद ही नहीं। ऐसे वजू वालों का वजूद ही नहीं, ऐसे वजू वालों का वजूद ही नहीं। वाह भाई प्रशांत, वाह वजूद वाह। ही नहीं, ऐसे बहुत वजू बढ़िया। वालों का वजूद ही नहीं, ऐसे वजू वालों का वजूद ही नहीं। जिसका आभा मंडल संसार सारा है, खेर करो उसने तुम्हें नकारा है, खेर करो उसने तुम्हें नकारा है, खेर करो उसे खेर करो उसने तुम्हें नकारा है। और अंत में जाते जाते एक बार पुनः देखना चाहता है, प्रशांत खड़ा है। स्वागत प्रशांत, बढ़िया आपने, पढ़ा। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा पढ़ा है। तो बाहर मेरे मित्रों सबने क्या माहौल बनाया है। वाह। माना खून गर्म है लेकिन मजा ना अब तक आया है। गरम गरम इस खून में थोड़ा और उबाला आने दो, शब्दों के इन अंगारों को ज्वाला बन लहराने दो। घनघोर घटाओं जैसे तुमको आज गजब घटना होगा, लावा ज्वालामुखी का बनकर आज तुम्हें फटना होगा। आज बता दो दुनिया को ये खून नहीं कोई पानी है, मातृशक्ति की रग रग में यहाँ झड़कती एक जवानी है। तो हुंकार लगाओ साथ में मेरे, जोर से अपना मुंह खोलो, दोनों हाथ उठाओ अपने, दोनों हाथ उठाओ अपने, दोनों हाथ उठाओ अपने, दोनों हाथ उठाओ अपने। भारत माँ की जय बोलो। वाह वाह। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे
जय हिंद।